हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालो आर्ट क्लास में। तो कला से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न एकदम चुनिंदा जिनके बाहर नहीं पूछा जाएगा, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं। 4 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जबकि ये मेरा 4th टाइम रिवीजन हो रहा है। तो इसमें राजस्थानी शैली है, जिसमें बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जयपुर व मेवाड़ शैली आते हैं। तो प्रश्न शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। दोपहर 12 से 2 और रात में 8 से 10 के बीच मेरी लाइव क्लास आती है, तो ज्वाइन किया कीजिए। उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को मूल नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राजपूत चित्र के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16वीं से 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदू शैली। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थानी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थानी और हिंदू शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लघु चित्र। अगला प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमूर्त। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए के कुमारस्वामी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगरा शैली। अगला प्रश्न है, असंबद्ध क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आँख। अगला प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी चित्रकला में अधिक बने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्ण। अगला प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रागमाला। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थानी। अगला प्रश्न है, 12मासा चित्रों में पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋतुओं के चित्रण। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आनंद कैटिक कुमारस्वामी। इनको ए के कुमारस्वामी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, पिछवई किसके लिए चित्रित की गई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंदिर के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीकानेर। अगला प्रश्न है, चित्रकार अली रजा तथा उनका पुत्र हसन रजा किस शैली से है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीकानेर शैली से। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थानी लोक कला। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेम्परा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बूंदी। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? तो चलिए, इनमें से सही मिलान पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निसार दीन गढ़वाल। बाकी सब सही मिलान, सही मिलान नहीं है ये वाला, निसार दीन गढ़वाल ये सही मिलान नहीं है, बाकी सब सही मिलान है। तो कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राव सुरजन से। अगला प्रश्न है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बूंदी। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राव मेद।
अगला प्रश्न है चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बूंदी। अगला प्रश्न है राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों को सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बूंदी शैली। अगला प्रश्न है राग दीपक चित्र किस शैली का है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बूंदी शैली। चलिए इनमें से कौन असंबद्ध है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोटा शैली। असंबद्ध है मतलब अलग है, बाकी सब संबद्ध हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पशुओं का शिकार के लिए। अगला प्रश्न है किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयपुर करने वाले थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सवाई जयसिंह सही हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है राजा सावन सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कलानुरागी राजा सावन सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंबा। अगला प्रश्न है किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक का नाम है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किशनगढ़। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निहाल चंद। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा या बनी ठनी को चित्रित किया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निहाल चंद ने। अगला प्रश्न है बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़। अगला प्रश्न है बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार में चित्रकारों की रचना थी वह था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किशनगढ़ में। अगला प्रश्न है बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थानी। अगला प्रश्न है चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राधा के। अगला प्रश्न है किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया, ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जयपुर शैली। अगला प्रश्न है किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर को कहते हैं। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर को। अगला प्रश्न है जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि कौन था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेवाड़। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदयपुर। अगला प्रश्न है कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयपुर। अगला प्रश्न है मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। अगला प्रश्न है मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेवाड़। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुपासनाचार्यम। अगला प्रश्न है किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली से। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु व पर सवार चित्रित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊंट। चलिए अगला प्रश्न है बनी ठनी किस शैली का चित्र है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी लघु चित्र शैली का। अगला प्रश्न है किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बनी ठनी। अगला प्रश्न है नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही कौन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बनी ठनी। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतया थे,
बने थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अगला प्रश्न है बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नामांकित है? ऑप्शन नंबर बी मोहन का। अगला प्रश्न है हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलवर शैली का। अगला प्रश्न है कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? झाला जी की हवेली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय में किस शैली में कार्य हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी कोटा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोटा शैली को। अगला प्रश्न है बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रागमाला। अगला प्रश्न है साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न है चौर पंचाशिका किस शती में लिखी गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16वीं शती में। चलिए अगला प्रश्न है कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिकार दृश्य। अगला प्रश्न है 12मासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजपूत काल में। अगला प्रश्न है जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थानी संस्कृति के रंग। अगला प्रश्न है पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाथद्वारा शैली। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सोना चांदी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चटकोली। अगला प्रश्न है राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पशु। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ शैली को। अगला प्रश्न है चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किशनगढ़। अगला प्रश्न है चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जोधपुर शैली का। अगला प्रश्न है साहिबदीन और मनोहर चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? यहाँ पे चित्रकार किस शैली संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बूंदी कोटा झालावाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हड़ौती शैली के अंदर। अगला प्रश्न है कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाथियों की लड़ाई। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है राजस्थानी शैली की समकालीन शैली का नाम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुगल शैली। अगला प्रश्न है शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी कोटा शैली सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न और यहाँ पे चैप्टर 5 भी खत्म होता है। पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ चित्र शैली सही हो जाएगा। चलिए साथियों दोपहर 12 से 2 रात में 8 से 10 की लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।